वेयर अ 20-year-old स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर केस में जहां पर 20 साल की एक छात्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की दैट बेसिकली क्या वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं कि नहीं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, क्या उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, नो परमिशन हैज बीन गिवन। तो बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। इश्यू नंबर 1 यहां पर यह बन जाता है दैट सी, क्या एक लड़की का यह मौलिक अधिकार, यह फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए खुद डिसीजन ले पाए और उनको किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। और इस केस में जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया, तो ऐसा कौन सा लॉ है जो कि गवर्न करता है ये पूरे के पूरे टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी को लेके। जहां पर एक 20 साल की नीट की स्टूडेंट जो कि नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, उन्होंने जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने को परमिशन मांगी तो पूरा का पूरा केस पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन को रिजेक्ट किया गया, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। इस पूरे के केस के रिगार्डिंग जानते हैं, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस समय आप सभी लोगों को बहुत फायदा मिल रही है। पूरे के पूरे केस की अभी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी, लेट्स करेक्ट जुडिशरी पर तैयारी करना चाहते हो अनअकैडमी के साथ, तो आप लोगों को इस समय टोटल 50% ऑफ देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग कोड यूज करते हैं MONGA, ये कोड आपको यूज करते मोंगा, आपको सारे के सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप लोग 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप लोगों को इस समय पे 34,999 में पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि आपको काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे। और अगर आप लोग 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तब भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। जो कोर्स पहले आपका 80,000 का था, अब वो आपको 39,999 में अवेलेबल हो जाएगा। एंड 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स आपको 49,999 में अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है MONGA, मोंगा कोड यूज करते ही आप लोगों को तभी के तभी सारे के सारे ये कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। एनी कोर्स, चाहे आप किसी भी कोर्स में प्रिपरेशन करना चाहते हो, सारे कोर्स में आपको 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोग मेरे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हो, जिसमें कि एक एक सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूं इन दिस ऑल स्टेट्स जुडिशरी क्रैश कोर्स, ऑल इंडिया का जुडिशरी का क्रैश कोर्स है, जिसमें कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ा रहा हूं। ये क्रैश कोर्स 21 मई को लॉन्च हो रहा है, यानी कि टुडे 17th, तो आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हो। इसमें भी आपको आज के दिन और कल के दिन टिल द 18 मई आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। केस लॉस, कंसेप्ट्स एंड द MCQs सब कुछ इसमें मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक, सारी के सारी स्टेट्स के एग्जाम को इवेल्युएट करके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ये आपका एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया। नाउ कमिंग बैक टू द केस लॉ, नाउ सी ये पर्टिकुलर केस लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ केस जहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आती है 15 मई को, और सेम डे पिटीशन को डिसमिस किया था। सेम डे पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि 14 मई को ही, एक ही दिन पहले, दिल्ली हाई कोर्ट में भी सेम पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे अभी डिसमिस द पिटीशन फाइल्ड बाय अ वुमेन सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी विच क्रॉस्ड 30 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, यानी कि ऑलरेडी 30 वीक्स हो चुके थे प्रेगनेंसी को लेके। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या 30 वीक्स अगर हो चुके थे प्रेगनेंसी को, यानी कि लगभग 7 महीने हो चुके थे प्रेगनेंसी को, क्या उस केस में लड़की के पास खुद के पास कोई राइट है या नहीं है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का? तो सी अर्लियर यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसको ऑर्डर दिया कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करने देंगे, जब यहां पर 29 वीक्स हुए थे। एंड नाउ जैसे 30 वीक्स हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम ऑर्डर पास कर दिया। दिस केस इज अबाउट अ 20-year-old अनमैरिड स्टूडेंट। आई हैव नॉट नेम्ड द नेम ऑफ द केस, मैंने केस का नाम नहीं बताया बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजंस, इवन दो द केस ऑफ द नेम इज अवेलेबल, but we are not providing it because we personally, being the advocates, we respect the privacy of every person. See,
द पिटिशनर इज अ 20-year-old अनमैरिड स्टूडेंट। ये एक अनमैरिड लड़की है जो कि अभी नीट एग्जाम की तैयारी कर रही है और वो यहां पर ये क्लेम कर रही है कि सी, जब इनको प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा ना, द टाइम व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट द प्रेगनेंसी, वो अप्रैल 16 की बात है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जब अप्रैल 16 को प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा तो ऑलरेडी 27 वीक्स गुजर चुके थे। Now this is a one big claim जो कि इस पर्टिकुलर केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर 20 साल की लड़की ये बोल रही है कि उनको पता ही नहीं था 7 महीने तक, लगभग यहां पे 27 वीक तक उनको ये पता ही नहीं था that she is pregnant. And that moment, जैसे ही उनको इस चीज के रिगार्डिंग पता लगा, when she was feeling discomfort and feeling experiencing heaviness in the body, तब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की है कि उनको यहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का पूरा पूरा अधिकार है और उनको अलाउ किया जाए। बट जब ये कंटेंशन फाइल की गई तो सी एडवोकेट्स ने क्या बोला? एडवोकेट्स ने बोला दैट सी, अगर हम बात करें द चाइल्ड राइट्स की राइट ऑफ अ चाइल्ड, तो बच्चे का राइट इज ओनली आफ्टर द बर्थ, कि जब बच्चा पैदा होगा तभी यहां पे चाइल्ड का राइट होगा, कोई फंडामेंटल राइट होगा। बट द मदर हु इज ऑलरेडी अलाइव, हु इज फीलिंग सम फिजिकल और द मेंटल पेन, जो कि यहां पे एक अनमैरिड लड़की है प्लस शी स्टिल अ स्टूडेंट, अगर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उनको यहां पे अलाउ करना चाहिए, बिकॉज शी कैन नॉट फेस द सोसाइटी, शी कैन नॉट कम आउट फ्रॉम हर हाउस, और उनको अलाउ करना चाहिए। दिस वॉज द कंटेंशन ऑफ द एडवोकेट। बट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवाई, जो कि हमारे देश के आने वाले समय में सीजीआई भी बनने वाले हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजीआई, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डीवाई चंद्रचूड़ जी इज द सीजीआई, इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जी बनेंगे, एंड देन जस्टिस बीआर गवाई जी हमारे सीजीआई बनने वाले हैं। उनके पास ये केस गया, ही सेड वी कैन नॉट पास एन ऑर्डर कॉन्ट्रेरी टू द स्टैच्यू। कौन सा स्टैच्यू, कौन सा लॉ? ही इज टॉकिंग अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना, एमटीपीए के अकॉर्डिंग, इफ वी टॉक अबाउट एमटीपीए, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, अप टू द 20 वीक्स, अप टू 20 वीक्स हमें यह बताया गया कि पहले 20 हफ्ते में अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, बच्चे को अबॉर्ट करवाना है, देन उनको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की यहां पर उनके कंसेंट लेने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट लेना पड़ेगा। एंड यहां पे उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसेंट के साथ बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट 20 से लेके 24 वीक्स तक, नाउ इन दिस केस जब ऑलरेडी गेस्टेशनल पीरियड 20 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, हमारा कानून ये बोलता है कि अब आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के यहां पर सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे दैट दिस पर्सन इज फिट फॉर द अबॉर्शन, कि अबॉर्शन किया जा सकता है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर 24 वीक्स? अगर 24 वीक से ज्यादा हो जाए, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में, उसमें क्या होगा? द लॉ इज साइलेंट। लॉ इस केस में कुछ भी नहीं बोलता कि अगर 24 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्या उस केस में एक लेडी आराम से अपने अधिकार के साथ क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते? नाउ दिस बिकम्स अ क्वेश्चन, बट एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें यह पता लगता है, सी इन केस ऑफ द फीटस अबनॉर्मेलिटी, अगर कोई फीटस अबनॉर्मेलिटी है या फिर अगर कोई रेप के केसेस है, या तो अगर बच्चे को प्रॉब्लम हुई है या फिर अगर प्रेगनेंसी का कारण कोई रेप के केसेस है, या फिर देयर इज अ थ्रेट ऑन द लाइफ ऑफ द मदर, कि मदर की लाइफ के ऊपर ही कोई थ्रेट है, उस इन दीज केसेस आफ्टर 24 वीक्स ऑल्सो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बट कैसे? ओनली विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट यहां पे अलाउ करेगा इन दीज सिचुएशंस। बट इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या देखा? इस पर्टिकुलर केस में कोई भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं था।
इवन यहां पर ये क्लेम किया गया दैट दिस गर्ल जो कि अभी 20 साल की है, वो यहां पर फिजिकली एंड मेंटल पेन में, बट ऐसा कोई भी एविडेंस कोर्ट में प्रूफ नहीं किया गया. ऑल शी क्लेम्ड इज दैट शी वाज अनअवेयर, कि वो अनअवेयर है. बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला 7 months प्रेग्नेंट. व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड? इवन अ चाइल्ड के पास भी एक राइट होता है. फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड हैव बीन कंसीव्ड, जिस दिन बच्चा कंसीव हो चुका है ना, उसी दिन पे उसके पास एक फंडामेंटल राइट होता है. व्हाट अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द राइट ऑफ सर्वाइवल राइट ऑफ द चाइल्ड? उनके पास भी तो एक फंडामेंटल राइट है. और कानून ने ऑलरेडी बैलेंस करके चीज बनाई हुई है कि अप टू द 24 वीक्स, पहले 24 हफ्तों तक यहां पर मदर के पास राइट रहेगा, बट आफ्टर 24 वीक्स नो. आफ्टर 24 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अंटिल देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि कोई फीटस अबनॉर्मेलिटी हो, या फिर बच्चे की यहां पर लाइफ को थ्रेट हो, या मदर की लाइफ को थ्रेट हो, या फिर रेप केसेस के कारण यहां पे प्रेगनेंसी हुई हो. उसी केसेस में यहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया करने के मौका आता है. और इसी के साथ साथ इस पूरे के पूरे लॉ को हेल्ड करते हुए पहले तो हाई कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि देखो, हम ज्यादा से ज्यादा आपको यह अलाउ कर सकते हैं दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एनी अर्जेंसी, आप लोग यहां पर एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में जा सकते हो. दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में आप लोग जा सकते हो और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पूरी मदद मिलेगी. एंड ऑल्सो अगर आपको बच्चे को पैदा करने के बाद नहीं पालना, तो आप यूनियन गवर्नमेंट को बता सकते हो. दिस इज अ वेरी वेरी बिग पॉइंट कि बच्चे को जन्म तो यहां पे दिया जा रहा है, बच्चे को जन्म तो दिया जा रहा है, बट साथ में यह बोला जा रहा है दैट सी इफ द पिटिशनर कैन अप्रोच द यूनियन गवर्नमेंट, अगर वो इफ शी वांटेड टू गिव द चाइल्ड फॉर अडॉप्शन, अगर बच्चे को जन्म देने के बाद शी डू नॉट वांट कि वो बच्चे को खुद यहां पर उनका पालन पोषण करे, तो वो आगे बच्चे को अडॉप्शन के लिए भी दे सकते हैं. एंड फॉर दैट उनको यूनियन गवर्नमेंट को आगे नोटिस भेजना पड़ेगा, एंड देन यूनियन गवर्नमेंट उसका एक स्मूथ प्रोसेस जल्दी से जल्दी फैसिलिटेट करवा देंगे. नाउ दिस बिकम्स एन इशू. सी इन ऑल दिस केस ना, बेसिक जो इशू है दैट इज प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस. और आपको एग्जाम में इस तरह का कोई ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस. प्रो चॉइस का मतलब ये हो गया अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ वुमेन, ऑफ अ मदर टू चूज वेदर शी वांट्स दिस चाइल्ड और नॉट, कि उनका एक फंडामेंटल राइट है रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर कि वो इस बच्चे को पालना चाहते हैं, इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं कि नहीं. एंड सी अनदर वन इज अ प्रो लाइफ, दैट व्हाट अबाउट द राइट ऑफ अ चाइल्ड. तो यहां पर पूरी की पूरी गेम ना चाइल्ड वर्सेस मदर के अगेंस्ट ही घूम रही है, और इसके ऊपर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है. बट सी हमें यह बताया गया कि अगर 24 वीक्स के बाद कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं है, तो उस केस में अगर मदर बच्चे को पालना नहीं चाहती तो वो आगे किसी को अबॉर्शन में दे दे. बट क्या उस केस में क्या ये चाइल्ड के फेवर में होगा? अगर बायोलॉजिकल मदर उसका नहीं पालन पोषण करे, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द अडॉप्टिव पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कि इन पर्टिकुलर केसेस में जहां पर मदर नहीं चाहती that she want to give birth to this child, तो ऊपर से जाके अब अबॉर्शन के आप उनको राइट्स दे रहे हो, अभी अभी आप उनको ऑप्शंस दे रहे हो कि लेटर ऑन आप बच्चे को अबॉर्ट करवा देना. क्या यहां पर ये चाइल्ड के फेवर में है? इट इज अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग. ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट बन जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल तो दी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास चले जाना और आपका पूरा का पूरा अडॉप्शन का प्रोसेस जल्दी जल्दी करवा दिया जाएगा. बट व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड? अगेन चाइल्ड के राइट्स के रिगार्डिंग क्या है, राइट? सो दैट बिकम्स एन इशू. और ये जो इशू है ना, ये बड़े लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. कम से कम पिछले 1 साल में 20 जजमेंट्स ऐसी आ चुकी हैं जहां पर कुछ कुछ केसेस में 24 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा रहा है और कुछ केसेस में टर्मिनेट करने का नहीं यहां पर अलाउ किया जा रहा है. सो दिस बिकम्स अ कंट्रोवर्शियल केस, एंड इसी कारण ये यहां पर मैंने आपको करवाया और इसके ऊपर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है. एंड अगेन टेलिंग यू गाइस, अगर आप लोग अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग इस कोड को यूज करके MONGA, जैसे इस कोड को यूज करोगे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा टिल 18th मई. 18th मई तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. आई विल सी यू गाइस इन द अदर क्लासेस.